Hello everyone, hope you all are doing great and today we are going to talk about journaling. Journaling जैसे हम जानते हैं it's a manifestation technique and बहुत सारे लोग इसको करते हैं और they get amazing results. मेरी कुछ पर्सनल जानने में कुछ लोग हैं जो कि इस टेक्निक को फॉलो करते हैं एंड दे हैव गॉटन अमेजिंग रिजल्ट्स. तो आज मैं उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ, बट उस चीज के ऊपर डिस्कस करने से पहले मैं डिस्कस करने वाली हूँ अबाउट डायरी राइटिंग. जैसे कि हम सभी जानते हैं डायरी राइटिंग इज अ वेरी ओल्डेस्ट वे टू शेयर आउट पर्सनल थॉट्स एंड ऑल. और जो लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं वो डायरी राइटिंग करते हैं. डायरी राइटिंग तो ऐसे सभी करते हैं, बट मैं बात करने वाली हूँ उन लोग की जो डेली डायरी राइटिंग करते हैं. डायरी राइटिंग देखो, इट्स अ गुड थिंग. मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको नहीं करना चाहिए, बट डायरी राइटिंग के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं. साइड इफेक्ट्स में सबसे पहला साइड इफेक्ट ये होता है कि डायरी राइटिंग में हमारे साथ जो भी होता है हम लिखते हैं, बट अगर कोई हमारे साथ बुरी चीज हैपन हुई है उस दैट डे, तो हम उस चीज को भी डायरी में मेंशन करते हैं. और हमें ये चीज पता है कि जिस चीज को हम लिखेंगे बार बार, जिस चीज के बारे में हम सोचेंगे, वही हमारे साथ हैपन होता है. मतलब वही चीज हमारे साथ रियलिटी में वो चीज हमको मिलती है. तो कोई इंसान अगर उसके साथ कोई बुरा इंसिडेंट होता है वो डायरी में लिख देता है, तो चांसेस इसके ज्यादा होते हैं कि सेम आने वाले दिनों में भी वो वही सेम चीज अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ. और या फिर अगर उसको वो चीज अट्रैक्ट भी नहीं, उसकी किस्मत में भी डेस्टिनी में भी नहीं लिखी होगी, तो वो चीज उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वट एवर वी राइट वी अट्रैक्ट दैट थिंग. तो ये चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए. और डायरी राइटिंग में ये नहीं कह रही हूँ कि डायरी राइटिंग आपको नहीं करना चाहिए, बट डायरी राइटिंग आप करो, बट उसको एक मॉडिफाइड वे में करो, जिसको हम जर्नलिंग कहेंगे. जर्नलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, वट एवर वी वॉन्ट, ठीक है, उसको हमें लिखना होता है इन अ वे. मतलब मैं स्क्रिप्टिंग एंड जर्नलिंग दोनों को मिला के बता रही हूँ. इट्स वेरी इजी. आप डेली इसको कर सकते हो या फिर वीकली कर सकते हो, संडे कर सकते हो, डेली कर सकते हो. तो इट्स अ ग्रेट थिंग. बट अगर आप उसको डेली नहीं कर सकते तो वीकली भी इसको फॉलो कर सकते हो. तो लेट्स से एग्जाम्पल लेते हैं. आई वॉन्ट अ कार, ठीक है. लेट्स से मैं थार खरीदना चाहती हूँ. लेट्स से एग्जाम्पल दे रही हूँ बस. तो मैं जब स्क्रिप्टिंग एंड जर्नलिंग दोनों को मैं मिला के बता रही हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी नोटबुक में, आपके पास कलरफुल पेन्स है तो चलेगा, अगर नहीं है तो इट्स ओके. आपको कलरफुल पेन्स में आज की हेडिंग डालनी है. जैसे आप डायरी राइटिंग में करते हो, हेडिंग कह रही हूँ मैं, डेट डालनी है. फिर आपको हेडिंग डालनी है कि आपको लिटरल में क्या चाहिए. लेट्स से कि मुझे थार चाहिए ब्लैक कलर की, ठीक है. तो मैं नोटबुक लूंगी, वहां पर आज का डेट डालूंगी एंड मैं बेसिकली ये डायरी राइटिंग का ही मैं बता रही हूँ वे, जिसको हम यूज कर सकते हैं. फॉलो करो, इट्स अ वेरी गुड थिंग. तो सबसे पहले आपको ऊपर डेट लिखनी है, फिर उसके नीचे थार लिखनी है, थार, ठीक है. एंड जो कि आपको कलर चाहिए ब्लैक कलर, ठीक है. अब देखो, आप डायरी राइटिंग में क्या करते हो. डायरी राइटिंग में आपको जो चीज आपके साथ हुई है उस दिन वो लिखते हो, ठीक है. तो ये जर्नलिंग में आपको सेम स्क्रिप्टिंग का यूज करना है. आपको लिखना है कि आज मैंने अपनी ब्लैक थार से किस किस जगह पे घूमने गई. जैसे कि एक पर्टिकुलर लेट्स से कोई जगह का नाम XYZ ऑफिस, लेट्स, ठीक है. XYZ ऑफिस में गई विथ माई ब्लैक थार, ठीक है. आपको बेसिकली स्पेसिफाई करके लिखना है कि आपको क्या, मतलब आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो. एंड स्क्रिप्टिंग में भी हम यही टेक्निक यूज करते हैं. स्क्रिप्टिंग में भी हम यही लिख रहे होते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है. तो हमें भी डायरी राइटिंग में भी वैसा ही हम लिखते हैं कि हमें क्या फील हो रहा होता है. तो आपको दोनों को बेसिकली मिक्स करके लिखना है आपकी नोटबुक में कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं अपनी ब्लैक थार से ड्राइव करके रोज XYZ ऑफिस जाती हूँ. एंड कोई भी उस कार को देखता है तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, हैप्पी हो जाता है. मुझे खुद को बहुत अच्छा फील होता है. तो आपको अपनी बेसिकली एक्सप्रेस करना है कि हाउ यू आर फीलिंग विद दैट थिंग, जो भी आपकी विश होगी, ठीक है. जैसे अगर आपकी विश है थार, तो मैंने एग्जाम्पल दिया.
और एक है लेट्स से कि आपको आईफोन चाहिए, तो आईफोन का एग्जांपल आप देख सकते हो कि आईफोन से मैं ये सब कर रही हूँ, मैं इतना सारे अच्छे अच्छे फोटोज खिंचा रही हूँ एंड बहुत सारी चीजें। आपकी जो भी विश होगी आपको वो लिखना है। जैसे कि आपको किसी एग्जाम में पास होना है तो आप लिख सकते हो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मैं आज ये एग्जाम देकर आई, एग्जाम मेरा बहुत अच्छा गया एंड रिजल्ट्स में मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, एक्चुअल में हो चुका है कि मैं ये एग्जाम पास कर चुकी हूँ। तो इस तरह से आपको डायरी राइटिंग डेली करनी है, ठीक है। इस बार डायरी राइटिंग ये मॉडिफाइड वे है जिसमें आप वो नहीं लिख रहे जो आपके साथ हुआ है, जो आपको चाहिए, ठीक है, जो आपको चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो विथ योर फीलिंग्स। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप उस चीज को मैनिफेस्ट करोगे। एंड डायरी राइटिंग से भी ये बेटर है क्योंकि इसमें आप लिख रहे हो जो आप चाहते हो, ठीक है, एंड जो चीज आप लिखते हो व्हाट यू वांट इन प्रेजेंट टेंस दैट एज इफ यू ऑलरेडी हैव दैट थिंग, तो ये इसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आप उस चीज को अट्रैक्ट करें, बिकॉज वॉट एवर वी राइट वी अट्रैक्ट। So that's how you should write, that's how you should do the diary writing in a modified way or journaling। तो ये वीडियो था ऑल अबाउट जर्नलिंग। नेक्स्ट वीडियो अगर आपको इसी टॉपिक पे चाहिए तो आई विल शेयर एंड मैं अपने आने वाले दिनों में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बताने वाली हूँ जिस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव द थम्स अप, लीव अ गुड कमेंट, पॉजिटिव कमेंट बिलो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।